वेलकम टू संडे की रात सलमान कुरैशी के साथ। ये कहानी है वसंत गांव की। इस गांव में एक ऐसा परिवार था जो कई सालों से दुख भरी ज़िंदगी काट रहा था। जब उसकी ज़िंदगी में खुशी आई तो वो भी किसी ने उनसे छीन ली। ये कहानी है अधिक और वंदना पारिकर की। अधिक पारिकर एक गरीब किसान था। खेती बाड़ी करके ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। उसके 2 बच्चे थे, रतलाम और सविता। अधिक पारिकर की फसल कई सालों से अच्छी न होने के कारण उसे बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए उसने बैंक वालों से कर्ज ले रखा था, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और खेतीबाड़ी करने के लिए। यही वजह थी कि वो कोई भी त्यौहार खुशी से नहीं मना पा रहा था। दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। कुछ बच्चे रतलाम और सविता का मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग गरीब लोग हो, इस साल भी दिवाली नहीं मना पाओगे। तुम लोग अपने पुराने कपड़े पहनकर हमारे सामने मत आना, वरना हमारी दिवाली भी ख़राब हो जाएगी। तभी दोनों बच्चे रोते हुए घर जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, इस साल भी क्या हम दिवाली का त्यौहार नहीं मनाएंगे? इस बार भी क्या हम इन पुराने कपड़ों में ही इस त्यौहार को मनाएंगे? वंदना की आंखों में आंसू भर गए। दर्द भरी आवाज़ में कहा, नहीं बच्चों। तभी उनके पिता आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बच्चों, इस साल हम दिवाली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाएंगे। दोनों बच्चे अपने बाबा से लिपट जाते हैं और खुश होकर कहते हैं, हमें इस बार नए कपड़े चाहिए बाबा। हाँ बच्चों, इस बार तुम्हें नए कपड़े, खिलौने, मिठाई और पटाखे भी मिलेंगे। अधिक वंदना से कहता है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, हम इसे बेचकर इस बार बड़ी शान से दिवाली मनाएंगे। मैं कल ही बाजार जाकर तुम सब के लिए वो सामान लाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। फिर दूसरे दिन अधिक पूरी फसल बेच देता है तो उसे एक चेक मिलता है। उस चेक को वो बैंक में कैश करवाने जाता है तो बैंक वाले उसे कर्ज चुकाने के लिए कहते हैं, वो भी ब्याज के साथ। अधिक पारिकर उनसे विनती करता है, इस बार मुझे माफ़ कर दें, अगली बार मैं आप लोगों का कर्ज चुका दूंगा। इस बार मैंने अपने बच्चों से वादा किया है कि इस बार की दिवाली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत सालों बाद हमारी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया है, मेरे बच्चों से ये खुशी मत छीनो साहब। बैंक वाले कहते हैं, तुम्हारी वजह से बैंक का दिवाला निकल रहा है और तुम दिवाली मनाना चाहते हो? गरीब आदमी को अपनी औकात में रहकर ही सपने देखने चाहिए। तुम्हारे बाप दादा किसानी करते हुए हमारा कर्ज नहीं चुका पाए और जब चुकाने की बारी आई तो हमें तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। हमारे कर्ज की वजह से ही तुम्हारा परिवार जिंदा है, वरना तुम्हारे जैसे किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं। इस बार तुम्हारा नसीब अच्छा था, इसलिए तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर तुम इस बार अपना कर्ज नहीं चुकाओगे तो तुम्हारी ज़मीन छीन ली जाएगी और तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। अधिक रोता गिड़गिड़ाता उनके पैरों में गिर जाता है, लेकिन वो लोग उसे कैश नहीं देते हैं, सिर्फ उसे खेती के बीज खरीदने के लिए ही पैसे देते हैं। और वो सब संगदिल लोग उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अधिक निराश होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है, मगर उसके मन में कई सवाल चल रहे थे कि अब मैं घर जाकर अपने बच्चों को क्या बोलूँगा कि वो लोग इस बार भी इस खुशी को नहीं मना पाएंगे। मेरे बच्चों ने थोड़ी सी खुशी मांगी थी, मैं वो भी ना दे सका। अधिक सड़क पर अपने आप से बातें करते हुए बड़बड़ा रहा था। तभी एक ट्रक उसके सामने आता है और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 1 साल बाद
वंदना पारिकर दूसरों के घरों में बर्तन कपड़े धोने का काम करने लगती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इस बार दिवाली का त्यौहार आया तो बच्चों ने अपनी माँ से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हम गरीबों के नसीब में भगवान ने कोई खुशी नहीं लिखी है। वंदना रोते हुए अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है कि कल दिवाली है और मैं तुम्हें इन दियों के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और सो जाते हैं। आधी रात के बाद दरवाज़ा अपने आप खुलता है तो तीनों की आंखें खुल जाती हैं। रतलाम और सविता देखते हैं कि दरवाजे पर उनके बाबा खड़े हैं। वो दोनों अपने बाबा से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी अधिक कहता है, मेरे बच्चों, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हम दिवाली ज़रूर मनाएंगे। ये देखो, मैंने तुम सब के लिए वो सब कुछ लाया है जो तुम्हें पसंद है। खिलौने, पटाखे, मिठाई और नए कपड़े भी लाया हूँ। दोनों बच्चे खुशी से फूल उठते हैं। वंदना जैसे ही अधिक को छूने की कोशिश करती है तो अधिक पीछे हट जाता है, ये कहते हुए कि अगर तुम मुझे छू लोगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और मैंने भगवान से उस वक्त तक मुक्ति ना मिलने की विनती की है जब तक मेरे बच्चे समझदार नहीं हो जाते। मैं हर दिवाली इसी तरह आता रहूँगा और इन्हें ये तोहफे देता रहूँगा। फिर अधिक गायब हो जाता है। दोनों बच्चे कहते रहते हैं, बाबा हमें छोड़कर मत जाओ, बाबा हमें छोड़कर मत जाओ। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसलिए गरीब की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। उनके बच्चों के साथ भी वही बर्ताव करो जो अपने बच्चों के साथ करते हो। इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाने से इसकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। हैप्पी दिवाली। ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल संडे की रात सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।